जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी जीके मास्टर में। आज आपके लिए 50 प्रश्न लेके आ चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली। दोस्तों, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की स्थापना किसने की? जी हाँ, इस मंत्रिमंडल की स्थापना की थी शिवाजी महाराज ने। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों अमेरिका देश से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा किन देशों के बीच है? जी हाँ, तो डुरंड जो रेखा है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो मोपला विद्रोह जो है वो 1921 में हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों 1935 का अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, 1935 के अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रिफिकेशन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों जीवाणु के द्वारा। जी हाँ, जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताबो मठ कहाँ स्थित है? जी हाँ, ताबो मठ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1951 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से रोग होता है एनीमिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1969 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1784 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी कब हुई? तो ब्लैक होल त्रासदी हुई थी 1956 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल सागर किस महासागर से जुड़ा है? तो लाल सागर जुड़ा है हिंद महासागर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैसों के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो है मुख्यतः होती है दोस्तों वो होती है SO2 और NO2 के कारण। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस दशक में शुरू हुई? तो हरित क्रांति दोस्तों शुरू हुई थी 1960 के दशक में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो तीसरी बार पानीपत का युद्ध हुआ था 1961 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? जी हाँ, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना 1975 में। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो ये माना जाता है पश्चिम घाट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 1919 में हुआ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कीमतों में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब हुआ? तो ये हुआ था 1878 में, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी 1913 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है मूल संचार सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस शहर के निकट से गुजरती है? किस शहर के निकट से गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों उज्जैन शहर के निकट से। अगला प्रश्न है, कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख जूट उद्योग किस राज्य में केंद्रित है? तो प्रमुख जूट उद्योग जो है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय भारत का जो स्थापित हुआ था वो 1950 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वत श्रेणी किसका भाग है? तो शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय का भाग है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? तो दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन DC में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो वो लगाया गया था ऑप्शन बी 356। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST किस देशांतरत पर आधारित है? तो जी ये आधारित है दोस्तों ऑप्शन बी 2230 पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो की थी जोसेफ प्रिस्टली ने। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी है माले, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ? तो खड़गपुर में जो है भारत का पहला IIT स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था 1973 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में अपनाया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो है अपना भारत देश, ऑप्शन सी जो है वो इसका